जय हिंद दोस्तों, आपका ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, अगर आज चैनल पहली बार आए तो आप चैनल जरूर घंटे को ऑन कर दें, जिससे रेल भर्ती पलट आपको मिलती रही। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो रेलवे न्यू अप्रेंटिस बम्पर भर्ती 2025। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसे दोस्तों, किस ट्रेड की कितनी पोस्ट है, कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है दोस्तों। 10 प्लस IT, अगर आपने दोस्तों 10th के बाद IT रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कितने परसेंट पर होगा सिलेक्शन? टोटल को दोस्तों 1763। ठीक है, चलो दोस्तों इसका फुल नोटिफिकेशन देखते हैं। ये दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट कोड नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसका दोस्तों हेडक्वार्टर है प्रयागराज। अरेंजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप जनरल नोटिफिकेशन RRC NCR एक्ट अप्रेंटिस 0/1/2025, डेट 16/9/2025, यानी दोस्तों कल की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था साइट पे इसकी। क्या दोस्तों, दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा भरने के लिए 18/9/2025 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों कल से। जो इसकी लास्ट डेट रखी है दोस्तों 17/10/2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब दोस्त देखते हैं इसकी एलिजिबल कैटेगरी। देखो तो एज क्राइटेरिया ऑफ, जो कि दोस्तों एज काउंट होने वाली है 16/9/2025 से। दोस्तों, द एप्लीकेशन शेड्यूल हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एंड हैव शेड्यूल नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर ऑफ 16/9/2025। यानी दोस्तों कम से कम आपको 15 साल एज होनी चाहिए, जो आपकी एज काउंट होगी 16/9/2025 से होगी। SC/ST अप्रेज लिमिट रिलेशन ऑफ 5 साल, यानी दोस्तों अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं दोस्तों आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। SC/ST अप्लीकेशन एंड 3 साल वैकेंसी हो OBC एमपी, अगर आप दोस्तों OBC है तो आपको 3 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सो पर्सनल विद बैकलॉग डिसऑर्डर PWD, अगर आप कैंडिडेट हैं, अपर एज लिमिट बाय 10 साल अपर एज रिडक्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये तो कम्युनिटी वाइज कैटेगरी। दोस्तों अगर आप जनरल है, आपके अगर डेट ऑफ बर्थ 16/9/2001 से 16/9/2010 के बीच में, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC कैंडिडेट है तो 16/9/1996 से 16/9/2010 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप SC कैंडिडेट है ST, तो 16/9/1996 से 16/9/2010 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC हो तो 16/9/1998 से 16/9/2010 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो दोस्तों आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इंडियन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दोस्तों यानी कि इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों इसमें दिख रखे हैं, द एप्लीकेंट शेड्यूल हैव ऑलरेडी पास द परसेंटेज क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन 16/9/2025, यानी दोस्तों 16/9/2025 से पहले जो पास आउट क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दोस्तों सितंबर में भी IIT का रिजल्ट आया है दोस्तों, तो मैं भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए दोस्तों बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास SSC मेट्रिकुलेशन 10th क्लास मिनिमम रिलेटेड अंडर 10+2 विद 50% मार्क्स, यानी दोस्तों आपके 10th और 10 प्लस 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। उसके बाद तो दोस्तों बोर्ड मस्ट हैव बी IT रिलेटेड ट्रेड इशू बाय NCVT SCVT रिकॉर्डिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके पास दोस्तों IT किसी भी ट्रेड से जैसे SCVT या NCVT का सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी हो तो आप दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन IT सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, NCVT SCVT कंपलसरी इन रिलेटेड ट्रेड एज द अंडर, यानी दोस्तों चाहे आपने IT NCVT से करेक्ट किया है चाहे आपने SCVT से करेक्ट किया तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है। क्या दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो पहली ट्रेड हमारी फिटर, दूसरी वेल्डर, या गैस हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो। क्या दोस्तों, आर्विंडर मशीनिस्ट। क्या दोस्तों, आगे देखते हैं। कारपेंटर, वुडवर्क, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, जनरल मशीनिस्ट, डीजल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। क्या दोस्तों, उसके बाद दोस्तों वायरमैन। आगे देखते हैं दोस्तों, जो हमारी 11वीं पोस्ट है प्लम्बर, मशीन ऑपरेटर, हेल्थ सेकेंडरी इंस्पेक्टर, मल्टीरिन एंड वेब पेज। ठीक है दोस्तों, डाइनर। आगे देखते हैं
कैन ड्रॉसमैन सिविल, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, टर्नर। क्या दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एज कोपा, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन। टोटल दोस्तों आपको उसमें 21 ट्रेड को मौका मिला है। कितनी ट्रेड को? टोटल दोस्तों उसमें आईटी की 21 ट्रेड को मौका मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इधर दोस्तों इसमें देखा ट्रेड ट्रेड वाइज स्लॉट, यानी दोस्तों किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, किस स्लॉट में कितनी वैकेंसी दे रखी है, आगे दिखाता हूँ इसमें आपको। उसके बाद दोस्तों पेमेंट की बात करें, पेमेंट ऑफ फीस, अप्लीकेशन फीस नॉन रिफंड 100 रुपए, यानी दोस्तों इसमें 100 रुपए फीस आपकी लगने वाली है जो आपकी रिफंड नहीं होगी। दोस्तों किस किस कैंडिडेट के लिए दोस्तों? ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस रखी गई है कितने? 100 रुपए, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस। नो फीस इंक्वायरी पेड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर फीमेल, दोस्तों एससी एसटी जो पीडब्ल्यू जो ट्रांसजेंडर फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस रहने वाली नहीं है, यानी शून्य है। क्या दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों मेडिकल फिटनेस फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी दोस्तों अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट called by the document verification will be have submit medical certificate in the profession as in the medical certificate scheduled by signed by government authority doctor graduate not below the rank of assistant in of सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल। यानी दोस्तों अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करने जाएंगे तो आपको दोस्तों वहां पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ता है। दोस्तों गवर्नमेंट डॉक्टर ग्रेजुएट होना चाहिए, जैसे दोस्तों सेंट्रल का हो चाहे स्टेट हॉस्पिटल का, वो भी आपके पास चल जाएगा। तो इसके ऊपर दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे आपको मेडिकल फिटनेस बनवाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखो ट्रेड फिटर, लो एम्प्लॉय डाइवर्टर फॉर्म वन साइड कैन बी द अलाउड। उसके बाद दोस्तों वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, मिनिमम डिसेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो दोस्तों डिसेबिलिटी हुआ बताया जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है इनके लिए तो दोस्तों ये अप्लाई लोकोमोटिव डिसेबिलिटी एलडी और ओएच नहीं है। क्या दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों फिटर और टर्नर मिनिमम डिसेबिलिटी। क्या दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। स्टेनोग्राफर का है दोस्तों। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है इसके ऊपर बात करते हैं। सिलेक्टेड विल द एलिजिबल applicant for improving training under the apprenticeship act 1961 will be based on merit list would on the person taking have average of the क्या दोस्तों परसेंटेज पर। आगे देखते हैं दोस्तों। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ स्टडी, ट्रेनिंग पीरियड द सिलेक्टेड कैंडिडेट applicant or applicant to the under apprenticeship
ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑन 1 ईयर, यानी दोस्तों 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड इसमें रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट दिखता है स्टेम। सेलेक्टेड कैंडिडेट applicant will be under apprenticeship training for a period of 1 year and will be paid of STEM duration the training at the period rate as per the existing rule government by candidate state government, यानी दोस्तों जो रूल है आपका स्टेट गवर्नमेंट का उसके आप हिसाब से आप स्टेमिना आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी दोस्तों आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन विद रिक्वायर्ड बाय अप्लाई ऑनलाइन बट विजिट www.rrc.prayagraj.government इन डिटेल इंस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, यानी दोस्तों आप इस साइट पे जाके आप अपना फॉर्म 18 तारीख से अप्लाई कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्म को अप्लाई करते टाइम दोस्तों आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। एप्लीकेशन विल बी आर एप्लीकेशन आर टू द फिल द पर्सनल डिटेल आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, मार्क्स, सीजीपी परसेंटेज फॉर डिवीजन, वर्कशॉप, ट्रेड ईटीसी। वेरी केयरफुल द एज compromising merit will be prepared only one on the based on the information filled by the application on the online application. In case the dispelling objective the for time of document verification the will be in the discipline the submit, यानी दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए इस बात का विशेष ध्यान है कि आपके पास कौन सी ट्रेड है और आप कौन से डिवीजन वर्कशॉप आप फिल कर रही है, उसमें आपकी कैटेगरी में वैकेंसी कितनी है। क्या दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रख के बहुत अच्छी तरह से सारी इंफॉर्मेशन जब आपको फिल ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में है। ठीक है दोस्तों, ये सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट 50 से 200 के बीच होना चाहिए। एसएससी मार्कशीट, ठीक है दोस्तों, 10 का सर्टिफिकेट, आईटी का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों सीधे बात करते हैं हम इसमें पोस्ट के बारे में। ये देखो दोस्तों, हमने पहले पोस्ट किया है स्लॉट फॉर द ईयर 2025 प्रयागराज डिवीजन। हमें दोस्तों फीटर की टोटल 581 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें दोस्तों जनरल की 237, ओबीसी की 156, एससी की 87, एसटी 43, ईडब्ल्यूएस की 58। ठीक है दोस्तों, वेल्डर की टोटल 22 पोस्ट रहने वाली, कारपेंटर बोर्ड की दोस्तों टोटल 16 पोस्ट रहने वाले, पेंटर जनरल की 12, आर्न की 47, केन की 8, मशीनिस्ट की 15, इलेक्ट्रिशियन की दोस्तों 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टोटल दोस्तों जो प्रयागराज डिवीजन में 703 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों झांसी डिवीजन। झांसी डिवीजन देखते हैं दोस्तों, फिटर की टोटल 24 पोस्ट रहने वाली है, इलेक्ट्रिशियन की 12, मशीनिस्ट की दोस्तों 6, पेंटर की दोस्तों 4 पोस्ट, कारपेंटर बोर्ड की दोस्तों 6, वेल्डर की 13, टर्नर की 3, मशीनिस्ट की 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। कोपा की दोस्तों इसमें 50 पोस्ट रहने वाली है, टोटल दोस्तों 497 पोस्ट रहने वाली है झांसी डिवीजन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हेडक्वार्टर एनसीआर प्रयागराज, जो हेडक्वार्टर जो प्रयागराज में है दोस्तों, आपकी स्टेनोग्राफर इंग्लिश की टोटल दोस्तों पोस्ट आपकी 7 रहने वाली है, स्टेनोग्राफर हिंदी की 7, कोपा की दोस्तों 12 पोस्ट रहने, मल्टीपल वेब पेज की 4 पोस्ट, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन की दोस्तों टोटल 2 पोस्ट रहने वाली है, टोटल दोस्तों आपकी 32 पोस्ट रहने वाली है हेडक्वार्टर प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उसका तो वर्कशॉप झांसी, टोटल दोस्तों इसमें वर्कशॉप झांसी में फिटर की दोस्तों 119 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों 48 पोस्ट जनरल की है, 32 पोस्ट ओबीसी की, 18 एससी की, 9 एसटी की और 12 ईडब्ल्यूएस की। वेल्डर की दोस्तों 57 पोस्ट रखी रहने वाली है, मशीनिस्ट की दोस्तों 20 पोस्ट है, पेंटर की 17, इलेक्ट्रिशियन की 21, स्टेनोग्राफर हिंदी की 1 पोस्ट है। टोटल दोस्तों 235 पोस्ट रहने वाली है वर्कशॉप झांसी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आगरा डिवीजन, जो आपके आगरा डिवीजन फिटर की टोटल पोस्ट 80 है, इलेक्ट्रिशियन की 125, वेल्डर की दोस्तों 15, मशीनिस्ट की 5,
कारपेंटर वुड टेक्नीशियन की 5, पेंटर की दोस्तों 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों टोटल 8 पोस्ट रहने वाले, प्लम्बर की 5, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 5, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 4, वायरमैन की 13, मशीनिस्ट कम ऑपरेटर टेक्नीशियन की 15, हायर सेकेंडरी की 6। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं मल्टीमीटर की 5। टोटल दोस्तों 296 पोस्ट रहने वाली है। जो दोस्तों हमारी टोटल पोस्ट रहने वाली है सभी काउंट करके 1763 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर आपकी अभी भी कोई भी डाउट है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जहाँ पर मैं सभी गवर्नमेंट भर्ती की अपडेट देते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।